अब चल आप क्या पूछना चाहते हैं? ये मैडम एक वाकया मैंने कहीं पढ़ा है, फेसबुक पर ही पढ़ा था कि वो आपके हाथ से कोई गोली चल गई हाँ थी। हाँ हाँ, वो तो बड़ा फेमस जी वाकया है। जी वो कैसे मेरे जहन से निकल गया। जी। हुआ यूं कि खलील कैसर साहब हमारे का जो मसला खलील हुआ था। कासिर साहब का मर्डर हो गया था। जी तो फिल्म वालों में थोड़ा सा पैनिक हो गए कि भाई उनका तो कोई दुश्मन नहीं था, कुछ नहीं था, ये क्यों हुआ, ये जी कैसे हुआ। तो सब ने अपने जो रख सकते थे अपने घरों पे गार्ड जी रख लिए। जी तो वो हुआ ये कि आ, वो जो गन होती थी, वो लोडेड गन, वो जी बेडरूम में होती थी। रात को जैसे ही हम घर आते थे वो उसको दे देते। गार्ड को। यूं हर वक्त इसलिए नहीं देते थे कि भाई इसी डर से कि कहीं चल ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जी जाए। तो उस पे अ, हुआ ये कि वो उसको गन देने के लिए मेरी उंगली जो थी वो जी उसमें थी, फंसी जी हुई नहीं, मतलब पकड़ी हुई। जी तो उसने गन पकड़ते हुए वो ऐसे पता नहीं क्या हुआ, हाथ हिला और वो फायर हो गया। जी अच्छा, वो जमीन से सारी उड़ के वो सब मेरी, अच्छा मैं अ, देखा कि मेरी ऐसे टांगें कांप रही हैं जी बिल्कुल। पहले तो मुझे अच्छा मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरे गोली लग गई है। जी तो मैं मैं ऐसे कांपते हुए मैंने फायर प्लेस को पकड़ लिया। जी। तो एकदम घर में नौकर सारे चीख कहते हैं, चीख शोर मच चिल्लाना, गया। शोर मच गया। जी। अब मेरा इनका जो नौकर था उसको गलत फहमी ये हुई कि साहब ने गोली चला दी। ओहो। अच्छा, मैंने कहा मोहम्मद हुसैन, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरे अपने हाथ से चली है, मत करो। और कपड़े मेरे खून से तर बतर। हाँ जी, फौरन ही इन्होंने मुझे उठा के गाड़ी में हॉस्पिटल गए। अच्छा, वहाँ उन्होंने कहा जी ये तो पुलिस केस है और मैंने कहा यार मैंने कहा मेरे अपने हाथ से लगी है। लेकिन उसने कहा जी इस वक्त तो कोई सर्जन कोई है नहीं। जी खैर नहीं, उन्होंने पट्टी वट्टी जो है वो कर दी। और ये हमारे अपने जाती मतलब जो हर उस डॉक्टर जो थे आते थे जी वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो ऑपरेशन होगा हॉस्पिटल में और एक्सरे होंगे, ये होगा। तो जी पूरे शहर में एक तूफान मच गया उस वक्त के अखबारों में। जी। और ये कि मोहम्मद अली ने गोली मार दी। ओहो। अब आप सोचें, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो ऐसी बातों के लिए तैयार थे, जी। तो वो तो उन्होंने तो खुशी के शादी गाने शादी आने बज बजा गए होंगे दिए। 4 महीने का हाँ चैलेंज देने वालों में तो। हाँ। और जो बेचारे वैसे थे जैसे आगा साहब, ये लोग सारे अपसेट, ये क्यों हुआ, कैसे। अच्छा, अब वो खैर जी हॉस्पिटल वहाँ पूरा लाहौर जमा हो गया। जी अब जी गोली मार दी, गोली मार दी, वो गोली चल जाना और बात है, जी। और लेकिन गोली गोली मार देना मार और देना बात है। और बात है। तो जी अखबार थे कि भरे हुए थे। खैर वो सुबह जब वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इतना, इवन ऑपरेशन थिएटर में सारे डॉक्टर, अब डॉक्टर भी तो देखना चाहते थे ना, डॉक्टर नर्सें और सब, वो सब भर गए। नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। खैर जी उन्होंने फिर अलग ले जाके अली से कहा कि अली साहब बात यह है, आपको सुबह 5-6 बजे आना पड़ेगा, तब तक ये लोग यहाँ कोई नहीं होता, और जी मैं आऊँगा और मेरा असिस्टेंट, और हम सुबह ऑपरेशन कर दें। जी अच्छा, अब हुआ ये कि जो रात को जो एक्सरे उस वक्त किए थे, जी तो उसके हिसाब से उन्होंने सुबह जब देखा तो वो जो छर्रे और गोली जो थी वो मूव कर गए ब्लड उसमें, जो मतलब
कोई पैर के पास था, वो घुटने के पास था, तो कोई इस तरह डिफरेंस जी जी जी। देखा, ये तो बड़ा गलत काम हो गया। उन्हें कहे नहीं, इस तरह नहीं निकाले जा सकते। उन्होंने फिर पूरा वो काट के और जो भी ऑपरेट करके, और जी। बल्कि जो मेरी टांग में आज भी एक जगह है घुटने के पास, जो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये घुटने को नहीं छेड़ेंगे, इसको रह दे। मैंने कहा तो जी ये तो, नहीं नहीं इंशाल्लाह कुछ नहीं, इसको रह दे। तो वो अब तक तो इतने सालों के बाद भी हाँ, आपके है घुटने के पास अपनी मौजूद जगह। है? हाँ, मेरे साथ है। तो कोई परेशानी तो तो नहीं है कभी नहीं की उसने? नहीं, कुछ नहीं, बल्कि अच्छा, आप खैर जी वो अ, फिर उन्होंने ये किया कि ये टांग को हिलाए ना, जी उन्होंने प्लास्टर कर दिया घुटने तक। जी। और वो खैर वो एक अजीब वो था। तो मैडम जब आप हॉस्पिटल पहुंची तो वहां तो फिर वो अखबारात में खबरें आ गई थी और डॉक्टर्स और दूसरे लोग थे, तो पुलिस वगैरह तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई केस में? नहीं, दरअसल यूं हुआ कि रात को तो वो हम गुलबर्ग में एक हॉस्पिटल होता था, तो वहां गए तो उन्होंने कहा ये तो पुलिस केस है। जी तो वो लेकिन हमने उन्हें कहा कि अभी तो कुछ करें, बहुत तकलीफ थी। खैर वो उन्होंने उसको जैसे कहना चाहिए ऐसे ही बस बैंडेज बांध के और ये करके और जी। कहा फर्स्ट एड दे एक, दी आपको? हाँ वो डर डर गए थे। जी खैर वो फिर जो हमारे अपने डॉक्टर थे, तो उनको फोन किया, साहब वो आए, उन्होंने कहा कि इनको सुबह लेके चलते हैं हॉस्पिटल और आप आ जाइए। सुबह तक तो सारे मेरा मतलब लाहौर में, पाकिस्तान में तो का तो मुझे उस वक्त पता नहीं, लेकिन पूरे लाहौर के अखबारों में ये खबर फैल गई कि जी। गोली मार दी, और वो कहा भी यूं करके कि मोहम्मद अली साहब ने गोली मार जो हस्बे मामूल हमारे यहाँ जी स्कैंडल होते हैं। बिल्कुल जी, हाँ अदाकारों के लिए तो हर लम्हा एक हाँ हाँ, आजमाइश का होता है। होता है। खैर वहां पहुंचे तो जी पूरा लाहौर जमा था गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर, जी और चारों तरफ से रोड ब्लॉक, हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्सें, स्टाफ, सार इवन ऑपरेशन थिएटर में घुसे हुए। तो डॉक्टर खान साहब हुआ करते थे उनका नाम, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इस इतने मजमे में जो अपने ऑपरेशन थिएटर में भी लोग घुसे हुए हैं, तो इस तरह तो, क्योंकि रात को एक्सरे लिए थे वो, सॉरी मैं बीच में भूल गई, तो जी वो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो सुबह ही होगा। तो खैर वो जब सुबह उन्होंने कहा कि ऐसे कि 5-6 बजे, ताकि जो रात को शाम को जो हंगामा होता, उसने कहा वो ना जी हो। खैर हम पहुंचे तो खैर जी वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए। अब जब उन्होंने जहां वो डिग डाउन करते थे, यानी वो कट लगा के देखते थे, तो वहां छर्रा होता ही नहीं था। तो वो मूव कर गया था? मूव कर गए, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन से वो जो जहाँ थे वहां से अलग हो, इधर उधर हो गए। जी एक बल्कि मेरे घुटने के में भी था। जी हाँ, जी, वो उनका आपने ये बताया तो अब तक है? वो अब तक मेरे साथ। तो सबने खैर कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा ये तो ऐसे नहीं हो सकता। खैर उन्होंने एक तरह से पूरी वो टांग के ऊपर का हिस्सा काट के उसमें से वो सब छर्रे जो है निकाल ली। जी खैर लेकिन उन्होंने कहा ये जो घुटने की उसमें है, इसको नहीं, इसे रहने दिया जाए, जी ये कोई बड़ा मसला ना बन जाए। खैर जी उसके बाद उन्होंने उस पे बैंडेज, वो बैंडेज नहीं प्लास्टर चढ़ा दिया। जी उन्होंने कहा कि ये अगर इसको हिले जुलेगा तो ये ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कहेंगे जी जैसे आप मुनासिब समझिए। उन्होंने घुटने तक
वो प्लास्टर चढ़ा दिया जी। और उसके बाद जी वो हम घर आए तो जी पीछे पीछे पता चला जी पुलिस आई हुई है, पुलिस आ गई। तो खैर मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी, हिलजुल तो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि जी ये हादसा कैसे हुआ, किसने गोली चलाई, कैसे चली या। जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरा ख्याल है मैं पहले भी किसी को बता चुकी हूँ कि मैं गन उठा के अपने गार्ड को दे रही थी, मेरी उंगली उसमें फंसी और फायर हो गया और वो छरे सब मेरी टांग में लग गए। तो तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब एक तंज भी था और एक जोक भी था कि ये मोहम्मद अली साहब ने तो नहीं चलाई गोली। मैंने कहा अगर मोहम्मद अली साहब ने चलाई होती तो मैं खुद रिपोर्ट करती। तो मैंने कहा आपको जब मैंने एक मरतबा कह दिया है कि मेरे हाथ से चली है और वैसे अब मैंने किसको लंबी कहानी बनाने की गुंजाइश नहीं है। तो खैर जो उसमें कौन बड़ा अफसर साथ आया हुआ था मुझे तो अब याद भी नहीं। जी। खैर उन्होंने कहा कि अच्छा यूं है, पता नहीं एक पेपर पे साइन कराया। तो मैंने कहा कि मैं अब तकलीफ में हूँ और मैं माजरत चाहती हूँ कि मुझे अब अकेले छोड़ दिया जाए और जी। मुझे रेस्ट करने दिया इसका मतलब ये था अब आप तशरीफ ले जाइए। जाए। मतलब यही था। तो बहरहाल जी पूरे शहर में था मोहम्मद अली ने गोली मार दी, मोहम्मद अली। अरे भाई मैं इतना तंग आई। खैर जी आज जरा गला गड़बड़ जी, कर रहा है। गला गड़बड़ है आज। हाँ तो बस रहता ही है, क्या किया जाए। तो वो अपनी सर्दी का जमाना था जी। और फिल्म आग का गाना जो बरसों में है जी। वो मौसम हसी प्लान है था सारा। लेकिन। जी। वो काली ने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। खैर वो ने सुलेमान ने कहा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आप लोग पागल हो गए हैं, 1 साल इंतजार करेंगे हम है। मैंने कहा वो फिल्म का तो वैसे बड़ा खो जाएगा। जी। तो सबने कहा जो भी हो जाए। अली ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने भी जिद पकड़ ली कि नहीं होगा। उसने कहा नहीं ना तुम हिल सकती नहीं। खैर जी मैंने बड़ा खैर जगदीश भाई बार बार उनका तो आना ही होता है। उन्होंने कहा कि बाहर में गई फिल्म, आप बिल्कुल छोड़ दें, अगले साल ही होगा गाना। मैंने कहा चलिए आप छोड़ दें। उसके बाद मैंने सुलेमान को बिठा के कहा कि देखो ये सब लोग जो है वो सब तो खैर वो खुद भी कीन था कि हो जाए, लेकिन क्या यही रहा था कि नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा देखो सुलू बात यह है कि ये 1 साल पे फिल्म गई, पता नहीं फिर इसका क्या असर होगा क्या। बिल्कुल। मैंने कहा कि यूं करते हैं। फिर हमने बैठ के कि ऐसे प्लास्टिक बिछा के उस बर्फ डाल के और मैंने एक लंबी वो करके एक आदमी कैमरे से नीचे वो खींचे और ऐसा लगे कि मैं बर्फ खुद पे फिसल रही हैं आप। जी। चल रही हूँ। उसमें गाने में अगर गौर करें तो मोहम्मद अली साहब बहुत छलांगे लगा रहे हैं, कहीं जी, इधर बहुत से ज्यादा। कहीं उधर से और मैं जरा तकलीफ तो मुझे बहुत हो रही थी पर मैं जी। इन लोगों पे जाहिर नहीं होने दे रही थी कि मुझे तकलीफ बहुत हो रही है। खैर वो जी मतलब उस वक्त डबल एक्टिंग चल रही थी, फिल्म के लिए डबल अलहदा और साहब को दिखाने के लिए अलहदा। अलग। तो खैर ये पकड़ के मुझे चलते भी थे तो फिर मेरा बर्फ में पाँव चला जाता था वो जी। निकाल। वो इस तकलीफ के साथ वो गाना पिक्चराइज हुआ और और फिर वो इस फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि वो जिसे कहते हैं कि जो हमारा अलीजेब हाउस था जी। ज्यादातर उस फिल्म का पैसा लगा और बाकी भी, लेकिन ये
वो बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म गई।